Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shafiq. But today we are going to start very important topic that is adverb. सबसे पहले हम देखते हैं कि adverb की definition क्या है, इससे मुराद क्या है. Adverb can modify, mean add information, verbs, adjective, other adverbs, phrases and even entire sentences. यानी एडवर्ब जो है हम किसे कहते हैं कि एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई का मतलब होता है कि ये एडवर्ब जो है ये इंफॉर्मेशन का इजाफा करता है. ऐड इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है. किस में? वर्ब के अंदर, एडजेक्टिव के अंदर, या एक और एडवर्ब हो उसके अंदर, या फ्रेजेस के अंदर, और इवन के इंटायर सेंटेंसेस के अंदर भी करता है. यानी सारे जो पूरा जो सेंटेंस है उसके अंदर भी करता है. तो आइए, ये मैंने 5 एग्जांपल यहाँ लिखी हैं कि एडवर्ब वर्ब के अंदर कैसे इजाफा करता है, एडजेक्टिव में कैसे करता है, एडवर्ब में मजीद एडवर्ब आ जाए तो उसमें कैसे करता है, या सेंटेंस में कैसे करता है. इसको हम मॉडिफाई भी कहते हैं या इंफॉर्मेशन का इजाफा भी कहते हैं जो वर्ब एडजेक्टिव में होता है. तो यहाँ मैंने 5 एग्जाम्पल दी हैं. आप यहाँ 3 एग्जाम्पल देखते हैं और फिर 2 और एग्जाम्पल मैं दूंगा साथ. पहले देखते हैं कि वर्ब्स मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ कि वर्ब के अंदर एडवर्ब जो है वो किस तरह इजाफा करता है. देखें, पहले इसका सेंटेंस देखें. इसकी एग्जाम्पल है ही ड्राइव्स अ कार स्लोली. वो कार बड़ी आस्तगी से चलाता है. तो देखिए यहाँ अगर स्लोली जो है यहाँ पे एडवर्ब है, ये ड्राइव ये वर्ब है. वर्ब के अंदर अगर आप एग्जाम्पल ये सपोज करेंगे ये स्लोली नहीं है तो आप ये करें ही ड्राइव्स अ कार. वो एक गाड़ी चलाता है, वो कार चलाता है. तो यहाँ हमने स्लोली का एडवर्ब लाकर हमने इसके जो वर्ब है इसके अंदर इजाफा हो गया है कि वो चलाता तो है कार लेकिन वो आहिस्ता से चलाता है. तो ये एग्जाम्पल है वर्ब की एडवर्ब के साथ. और मोस्टली उस पर इंशाल्लाह एक अलग से लेक्चर आएगा कि जो एडवर्ब है मोस्टली बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जिसके ऐसे वर्ड हैं जिसके एंड पे ly आ जाता है तो वो एडवर्ब कहलाता है. इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे. इसी तरह मैंने फिर छोटी छोटी 3-4 एग्जाम्पल और दी हैं ताकि और ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए, वरना एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है. वर्ब के अंदर जो एडवर्ब आता है उसको इंफॉर्मेशन को इजाफा करता है, मॉडिफाई करता है. लेकिन मैंने 5 एग्जाम्पल मजीद और दिए हैं ताकि आप मजीद अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करें. जैसे ईट नाइसली यानी अच्छे तरीके से कोई भी जो खाता है तो अच्छे तरीके से खाता है. तो नाइसली वर्ब के साथ नाइसली आ गया तो अच्छे अंदाज के साथ. टॉक सॉफ्टली बड़े नरम लहजे के साथ गुफ्तगू करता है. राइट ब्यूटीफुली बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखता है. स्पीक फ्लुएंटली यानी बड़े फसीह बलीग के साथ गुफ्तगू करता है. तो ये देखें वर्ब के साथ. इस तरह वर्क ऑनेस्टली बड़े ईमानदारी से काम करता है. तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल मजीद दी हैं. अब एडजेक्टिव्स मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल की देता हूँ कि एडजेक्टिव के अंदर किस तरह एडवर्ब जो है वो इजाफा करता है, मॉडिफाई करता है. देखें, आई सो आ वेरी ब्रिलियंट गर्ल. मैंने एक बहुत ही ज़हीन लड़की को मैंने देखा. तो यहाँ देखें ब्रिलियंट जो है ये एडजेक्टिव है और वेरी जो है ये एडवर्ब है. कोई ये क्वेश्चन कर सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है. ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से और सुनने से और सीखने से आती हैं. जितनी बार भी आप पढ़ेंगे कि जैसे वेरी है ये एडवर्ब है, हेयर एंड देयर है ये एडवर्ब है. तो जिस मैंने कहा कि इस पे हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, इस पे डिटेल से बात भी करूंगा. जैसे किसी वर्ड के एंड पे ly आ जाता है तो वो भी एडवर्ब हो जाता है. तो एडजेक्टिव पे भी इंशाल्लाह आगे कुछ लेक्चर आएंगे. तो यहाँ फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि वेरी जो है ये एडवर्ब है और इसके बाद एडजेक्टिव आया है. अगर हम वेरी ना लगाएं तो मैं ये अगर ये ट्रांसलेशन करूँ आई सो आ ब्रिलियंट गर्ल, मैंने एक ज़हीन लड़की को देखा. लेकिन अगर मैंने वेरी लगा दिया एडजेक्टिव से पहले तो एडजेक्टिव के अंदर मजीद जो है वो इंफॉर्मेशन का इजाफा हुआ है, मॉडिफाई हुआ है क्योंकि मैंने वेरी लगा दिया है. तो अब तर्जमा होगा बहुत ही ज़्यादा ज़हीन लड़की को मैंने देखा. तो ये आपने अंडरस्टैंड किया. और फिर मैंने मजीद कुछ एग्जाम्पल नीचे दे दी हैं ताकि एडजेक्टिव से पहले जो एडवर्ब आता है
तो वो मैंने एग्जांपल दी, जैसे वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है तो हैप्पी एडजेक्टिव है। सो ब्यूटीफुल, सो एडवर्ब है तो ब्यूटीफुल उसका जो है वो एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली रिच, रिच जो है नाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, तो रिच यहाँ एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली ये एडवर्ब आ गया है, बहुत ज़्यादा अमीर। रियली ऑसम, बहुत ज़्यादा कमाल का जो है। और मेंटली टायर्ड, मेंटली जो है एडवर्ब है, टायर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, ऑसम भी एडजेक्टिव है। तो इस तरह मैंने एग्जांपल जो है एडजेक्टिव के अंदर एडवर्ब का जो है इजाफा हुआ यहाँ देखा आपने। फिर इसी तरह तीसरी एग्जांपल है एडवर्ब्स, एडवर्ब्स मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल, यानी एक एडवर्ब तो है लेकिन एक और एडवर्ब आ जाए तो उसमें किस तरह मजीद इजाफा होता है, तो मॉडिफाई होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है शी लर्न्स वेरी क्विकली, तो देखें क्विकली भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है। अगर मैं इतना सेंटेंस बनाऊं शी लर्न्स क्विकली, वो जल्दी से सीखती है, तेजी से सीखती है, तो अगर वेरी लगा दिया तो शी लर्न्स वेरी क्विकली, वो बहुत ही जल्दी सीखती है। तो यहाँ दोनों एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब में इजाफा कर रहा है। इसी तरह फिर मैंने 5 एग्जाम्पल मजीद दे दी हैं। वेरी फास्ट दोनों एडवर्ब हैं, सो ब्यूटीफुली दोनों एडवर्ब है, इनक्रेडिबली लॉजिकली ये दोनों एडवर्ब है, सो नाइसली दोनों एडवर्ब है, अमेजिंगली फ्लुएंटली दोनों ही एडवर्ब हैं। इस तरह आगे जो 2 एग्जाम्पल रहती हैं फ्रेज की और सेंटेंसेस की, ये हम देखते हैं। दे फ्रेज मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल क्या है। पहले तो थोड़ा फ्रेज का समझ, इस पे इंशाल्लाह हम फ्रेज और क्लोज पे बात करेंगे बाद में, लेकिन फ्रेज को आप इतना समझ लें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती। कुछ वर्ड्स यानी 2-3-4 वर्ड्स होते हैं जो फ्रेज कहलाता है, लेकिन उस फ्रेज के अंदर एडवर्ब आ जाए तो वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है, या वो हम कह सकते हैं कि उस एडवर्ब के अंदर फ्रेज के अंदर एडवर्ब जी आ गया। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, शी ड्राइव्स, वो गाड़ी चलाती है एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। तो देखिए एट हाई स्पीड ये एक एडवर्ब है, सॉरी ये एक फ्रेज है। बहुत सारे फ्रेज ऑलरेडी बने होते हैं, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रेज आपको बने बनाए मिल जाते हैं जो काफी फेमस होते हैं। जैसे एट हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड के साथ। तो एक्सट्रीमली का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा के माना में आ जाएगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव करती है, चलाती है। तो देखें, तो ये फ्रेज हुआ और ये यहाँ पे एडवर्ब जो है आया साथ, तो फ्रेज। तो इस तरह कुछ एग्जांपल मैंने दिए, जैसे क्वाइट इजीली, क्विकली एट द एयरपोर्ट, वो बड़ी जल्दी से तेजी के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकला कोई भी। तो यहाँ क्विकली जो है ये एडवर्ब है, और एट द एयरपोर्ट जो है, एट द एयरपोर्ट ये फ्रेज है। नॉट सो हाई, तो यहाँ सो जो एडवर्ब है, तो नॉट हाई ये फ्रेज हो जाएगा। नियर द एज, नियर द एज, तो ये फ्रेज है, लेकिन नियर इसमें क्या है, एडवर्ब है। वेरी केयरफुली वे, तो इसमें वेरी जो है ये भी एडवर्ब है, केयरफुली भी एडवर्ब है, लेकिन ये सारा मिलकर फ्रेज बना और ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसी तरह नंबर 5 सेंटेंस मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो सेंटेंस के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन होती है, जैसे इंटायर, जैसे ऊपर था इंटायर सेंटेंस के अंदर, यानी पूरे सेंटेंस के अंदर अगर हम शुरू में स्टार्ट में लगाते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब लगाते हैं, तो ये इंटायर सेंटेंस के अंदर मॉडिफाई करता है, उसमें ऐड इंफॉर्मेशन करता है। जैसे ब्यूटीफुली शी सैंग अ सॉन्ग, वो बड़ी खूबसूरती के साथ उसने गाना गाया। तो यहाँ जो ब्यूटीफुली है स्टार्ट में आया है, तो ये एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस में ये मॉडिफिकेशन कर रहा है। इसलिए मैंने नीचे और बहुत से एग्जांपल जो अब स्टार्ट में लगा सकते हैं, जैसे ऑब्वियसली है, नाइसली है, फॉर्चुनेटली है, वेल है, केयरफुली है, इसको भी आप स्टार्ट में लगा सकते हैं। लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिल सके। और इसी तरह जो मेरा फेसबुक चैनल है उसको भी, जो मेरा फेसबुक पेज है उसको भी प्लीज़ ज़रूर
लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि आपको वो सारी वीडियो जो मेरी ऑलरेडी आ चुकी हैं, तकरीबन 200 प्लस वीडियो मेरी जो है वो आ चुकी हैं, जिसमें स्पोकन इंग्लिश पे है, इंग्लिश ग्रामर पे बहुत सारे लेक्चर हैं, मॉडल वर्ब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, इसी तरह PTE पे मेरे लेक्चर आ रहे हैं, इसी तरह जो IELTS है इस पे मेरे बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, और सर्ड लैंग्वेज पे भी आ चुके हैं। तो आप मेरी वो सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।